हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी के अंतर्गत अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है बैक्टीरियल डिजीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, जीवाणु से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो वायरस से होने वाले या वर्म से होने वाले डिजीज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज होती क्या है। ठीक है, उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए कि डिजीज क्या होती है। तो डिजीज क्या है? डिजीज इज ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन इज नॉट फील ईज। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जब खुद को अच्छा नहीं पाता है तो क्या है, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता तो होनी चाहिए डिजीज होती क्या है। अब देखते हैं हम लोग कि डिजीज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डिजीज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक होते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। ओके, कॉन्जेनिटल मीन्स से क्या, जन्मजात डिजीज, यानी कि जो बाई बर्थ होते हैं। ओके, और एक होते हैं एक्वायर्ड, जो कि हम लोग जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैक्टीरिया से, वायरस से, इससे हो सकते हैं, या खाने पीने से हो सकते हैं, या कोई भी आपका ऑर्गन डिसफंक्शन करता है तो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे पहले समझ लेते हैं। तो पहला कौन सा था? जन्मजात रोग। ठीक, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं कि मतलब कि इसे पहचानने में, जैसे कि जन्मजात रोग कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट सिंस बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जन्म से ही होते हैं। ठीक है, जिन्हें जेनेटिक डिजीज भी, जेनेटिक डिजीज जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो इन्हीं रोगों के अंतर्गत आएंगे। ओके, फिर उसके बाद, और ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स वाला टॉपिक जो हम लोगों का रह गया है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सारे जेनेटिक डिजीज जो हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और ये होते किस कारण हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिकली अगर एबनॉर्मल हो, मतलब कि आनुवांशिक रूप से असामान्य हैं अगर हम लोग, तो उसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी आपका गुणसूत्र आगे पीछे है या कम ज्यादा है वो हम लोग उस टॉपिक में क्लियर देखेंगे। अभी मात्र ये समझ लो कि ये किसके कारण, मतलब इसके कारण क्या क्या है। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। फिर सेकंड है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, सेकंड क्या है, या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ये रोग हो सकते हैं। उसके बाद कोई ऑर्गन ही काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ऑर्गन मैल फंक्शन। ओके, तो इसके कारण ये रोग होते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट, इसका मतलब इन्हें क्योर्ड नहीं किया जा सकता। क्योर्ड मतलब कि बाहर से अगर कोई भी डॉक्टर या कहीं से भी दवा से इसे क्योर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वजह से ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल पूछे जाएं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल जरूर समझें कि कौन से रोग जो है वो कौन, यानी कि जन्मजात वाले रोग होते हैं। तो एग्जाम्पल में हेयर लिप है। ठीक है, हेयर लिप यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ओंठ कटा हुआ होता है तो क्या होता है, वो जन्म से ही होता है कटा हुआ। तो इसको हम लोग देखेंगे कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन से ये हेयर लिप होता है जन्म के दौरान। ओके, फिर उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट। इसका मतलब कटा तालु, कटा तालु, क्लेफ्ट पैलेट, और क्लब फुट या डाउन सिंड्रोम। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, कॉन्जेनिटल डिजीज के। ओके, तो इसके बाद अब हम लोगों का जो टॉपिक है मेनली एक्वायर्ड डिजीज में हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि एक्वायर्ड डिजीज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें है। तो एक्वायर्ड डिजीज है क्या, नॉट प्रेजेंट बाई बर्थ। तो ऑब्वियस सी चीज है, ये एक्वायर्ड डिजीज है यानी कि ये जन्म से तो नहीं होते हैं। ये डेवलप होते हैं ड्यू टू द वेरियस कॉजेज एंड फैक्टर, यानी कि बहुत से कारणों और कारकों के द्वारा ये जो है हम लोगों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब इन्हें फर्दर टू पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, पहला क्या है, संचारी या संक्रामक रोग। तो सबसे पहले पहला पार्ट ये है, और फिर दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। तो पहले कम्युनिकेबल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये होते हैं किसके द्वारा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वॉर्म्स। तो ये सारे हो सकते हैं जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ये
इनके कारण हो सकते हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वो चाहे मानव में हो चाहे पौधों में हो, यानी कि चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, ये हम लोग देखेंगे। और मेनली इसमें ह्यूमन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये वाला हम लोगों को आज टॉपिक यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि दे स्प्रेड थ्रू द वेक्टर लाइक एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है किस कारण फैल सकते हैं, ये हवा में फैल सकते हैं, पानी गंदा पीने से हो सकती है बीमारी आपको, या खाना हम लोग स्पॉइल्ड या जो डिटोरिएटेड या जो पटरेड फूड है वो खा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भी ये हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। और फिर क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी बैक्टीरिया वायरस का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को हो जाती है वो डिजीज, ठीक है। तो ये तो इसके स्प्रेड थ्रू वेक्टर है, मतलब कि इसके फैलने के कारण है। अब दूसरी प्रोसेस क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो एक्वायर्ड में दो पार्ट हैं, एक तो कम्युनिकेबल है और एक नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल में तो आज हम लोगों को पढ़ना है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, ऐसी वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, वर्म्स, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली बैक्टीरिया से पढ़ेंगे। फिर दूसरे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि ऐसे रोग जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं कि दे अकर्स ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। ये किस कारण होते हैं, इनके होने का कारण ये है कि या तो कोई ऑर्गन आपका काम करना बंद कर देता है या कोई ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसके कारण ये हो जाते हैं। अब इनके टाइप्स हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा कि आपके अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, मतलब कि पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये इनमें कुछ भी कम हो गया, जो भी मिनरल्स होते हैं एसेंशियल मिनरल्स, तो उनकी कमी हो गई तो हो जाएगा ये। या उसके बाद विटामिन की कमी हो जाएगी तब भी आपको हो सकता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो कमी हो गई है उसके कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस है, ये दूसरे को नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, विटामिन की कमी है, तो दूसरे को ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगी। तो आपके खाने में कम है न्यूट्रिएंट्स और विटामिन, तो ये ऐसे हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, कैंसर। जैसे कि अगर आपके अंदर जो है सेल्स का डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में हो तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है ना, तभी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ द सेल कॉल्ड कैंसर, ओके। और कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया भी कहते हैं। तो कैंसर भी, ये भी मतलब कि गैर संचारी या गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। ऐसी एलर्जी, एलर्जी अगर आपकी बॉडी को एलर्जी क्यों होती है कि अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि जैसे कि धूल से एलर्जी है, तो वो धूल में अगर जाएंगे तो उनका क्या है, बॉडी सिस्टम जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो ओवर एक्ट करके उसको बीमार कर देगा, यानी कि छींक, खांसी, ये कुछ होने लगेगा। तो इसका मतलब एलर्जी भी पर्सन टू पर्सन होती है, ये जरूरी नहीं कि एक को है तो दूसरे को हो जाएगी उसके पास रहने से। तो ये क्या होगा, ये ऐसे भी हो सकता है कि ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस सब्सटेंसेस, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक डिजीज के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज भी क्या है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, कॉज्ड बाय द इनहेरिट जेनेटिक म्यूटेशन, ओके। अब देखते हैं डिजीज, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट जो रोग है, जो कि HIV यानी कि एड्स के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखेंगे। तो डिजीज स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि रक्त के आधान से होने वाले रोग देखेंगे, जिसमें कि पहला क्या है, HIV। ये बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है, ये वायरस बोर्न डिजीज है, लेकिन हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा होती है, ओके। और इसका वायरस कौन सा है, एड्स का HIV वायरस है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके। और एड्स क्या है, ये डिजीज का नाम है, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड किया जाता है, क्या एक्वायर्ड है, इम्यूनो डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। अब इसमें क्या है, एक्वायर्ड मतलब अर्जित किया है, इम्यून की डेफिशिएंसी यानी कि अपने प्रतिरक्षा प्रणाली का
जो है कमी, डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो जाती है, तभी क्या हो जाता है एड्स। तभी इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे लिखा भी है कि द वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाई HIV वायरस। और ये होता किस कारण है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसे ही एड्स कहते हैं। और ये होता कौन से वायरस द्वारा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, HIV वायरस। अब HIV जो वायरस है उसके कौन कौन से दो पार्ट हैं, पहला HIV-1 और दूसरा है HIV-2। तो HIV-1 जो है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब कि जनरली HIV-1 होता है, और HIV-2 क्या है, सिमिलर टू द सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका मतलब क्या हुआ, ये अफ्रीकन जो मंकी है उसमें पाया गया था HIV-2। ओके, और HIV-2 एक रेट्रोवायरस है जो कि इट कैन सिंथेसाइज DNA फ्रॉम RNA, जो कि RNA से DNA बन सकता है। ओके, और ये इन्फेक्ट किसे करता है, जो ये HIV वायरस है, इम्यून सिस्टम को तो करता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली किसको करता है, हेल्पर टी सेल या हेल्पर टी लिम्फोसाइट, मतलब कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट की CD4 सेल्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जो कि क्या है, WBC के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये उनको इन्फेक्ट करता है, जिससे कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और ये रोग हो जाता है। ओके, अब सिम्टम्स क्या हैं इसके, मतलब कि इस जो डिजीज है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, स्वालन लिम्स नोड्स एंड प्रोलॉन्ग्ड फीवर, डायरिया एंड वीकनेस, ये इसके क्या हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं, मतलब इसके लक्षण हैं। जैसे सूजे लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लंबे समय तक बुखार रहे, दस्त या कमजोरी। ओके, तो ये कुछ याद नहीं रखना, याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म, और वायरस कौन सा है, HIV वायरस। ये इन्फेक्ट किसे करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट और CD4 सेल, ठीक है। और ये क्या करता है, यह एक रेट्रो वायरस है। और HIV-1 HIV-2 ये दो प्रकार के हैं। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये HIV-2 ये सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, जो कि अफ्रीकन मंकी में मिला था। और एड्स के लिए टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है। एलाइजा टेस्ट जो है वो एड्स को चेक करने के लिए होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एलाइजा टेस्ट है, एड्स ये रोग का नाम है, HIV वायरस है। ओके, अब देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब बैक्टीरिया से रोग होने वाले जो रोग हैं, उनसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम लोगों को रोग तो नहीं, लेकिन हम लोगों की मदद करते हैं, मतलब कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी कि लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि हमें डिजीज की जगह फायदा भी पहुंचाते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ में, यानी कि हम लोगों की हेल्थ में, मानव की हेल्थ में। एग्रीकल्चर में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, और उसके बाद एनवायरमेंट में भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन हेल्थ में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम लोगों को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो नुकसान वाले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गट में एक बैक्टीरिया रहता है, यानी कि अपने मान लोगों के गट में क्या रहता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। अब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये आपको याद ही रखने हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये, और वाइफिडोबैक्टीरियम, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। और लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, लैक्टोबैसिलस का काम है मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करना, मतलब कि दही, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारी मदद करता है। दूसरा है बाइफिडोबैक्टीरियम, ये क्या करता है, प्रोड्यूस द विटामिन एंड द सपोर्ट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये दोनों बैक्टीरिया हम लोगों के डाइजेस्ट सिस्टम में काम करते हैं, मतलब कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्लस विटामिन का भी प्रोडक्शन करते हैं, और हम लोगों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी मजबूत करते हैं। ओके, तो ये दोनों आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, ये हम लोगों को फायदेमंद वाले बैक्टीरिया हैं। फिर सेकंड देखते हैं हम लोगों की स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें है स्टेप्टो ये है स्टेफाइकोकस और एपिडर्मिडिस, और प्रिवेंट द हार्मफुल माइक्रो फ्रॉम द
फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है ये वाला, ये क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है फॉर हार्मफुल माइक्रोब, मतलब कि जो नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद विटामिन प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, तो एस्चेरिया कोलाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोगों के कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और ये हेल्प करता है किसमें, विटामिन के सिंथेसिस में, यानी कि विटामिन के को बनाने के लिए हम लोगों के जो बड़ी आंत है यानी कि इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया रहता है ई कोलाई। ओके, तो ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, आंतों में, ठीक है, कौन सी, बड़ी आंत में। और ये किसका प्रोडक्शन करता है, ये विटामिन के का सिंथेसिस करता है। और विटामिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन के किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड को क्लॉट कराने की यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विटामिन के हम लोगों को चाहिए होती है ब्लड का थक्का जाने में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में। और एक मिनरल चाहिए होता है कैल्शियम, और एक प्रोटीन चाहिए होती है कौन सी, फिब्रिनोजन। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक मिनरल, एक विटामिन के और एक फिब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन और ये चीजें होती हैं ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं। तो इसमें से विटामिन के बनता कहाँ पे है, ये बनता है आंतों में, कौन से बैक्टीरिया द्वारा, ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा। ई कोलाई का मतलब क्या है, एस्चेरिया कोलाई। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में कौन से बैक्टीरिया जो मदद करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, कि नाइट्रोजन को फिक्स करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट की फॉर्म में जो कि प्लांट आसानी से कंजप्ट कर पाए, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो उसमें करता है राइजोबियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, हेल्प्स टू हेल्प प्लांट्स अब्सॉर्ब नाइट्रोजन, इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे कि और क्या करता है, ये जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता भी बढ़ाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइजोबियम। उसके बाद डिकम्पोजिशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो बैसिलस स्पीसीज, जो बैसिलस है, मतलब कि बैसिलस जो हम लोगों ने बैक्टीरिया इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। तो उसमें ही क्या हम लोगों ने देखा है कि बैक्टीरिया के हम लोगों ने टाइप्स देखे, उसकी खोज, सारा कुछ देखा था बैक्टीरिया के बारे में। तो उसमें जो बैसिलस टाइप की जो स्पीसीज होती हैं, जो रॉड से बैक्टीरिया होते हैं, उनकी स्पीसीज किस में हेल्प करती हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। किसके, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकेड वाले मैटर होते हैं, जो मरे हुए हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उनके मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करते हैं एनवायरमेंट में। ओके, अब फूड इंडस्ट्री में कौन से बैक्टीरिया मदद करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन। तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड टू मेकिंग द योगर्ट, चीज एंड पिकल। ये हम लोगों ने देख चुके हैं ना, तो फूड इंडस्ट्री में ही तो हुआ इसका पूछ, दूध से दही बनाने में, योगर्ट बनाने में, चीज बनाने में यानी कि पनीर बनाने में, और पिकल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। किसमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है बैक्टीरिया ना। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, इसका क्या है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब कि जो ऐसी दवाएं जो कि एंटीबायोटिक का काम करती हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो इनको बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैक्टीरिया। ओके, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट जो है जिसमें एमएम लिखा है वो तो आपको याद ही रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ कन्वेंशनल बैक्टीरिया या नेचुरल बैक्टीरिया हैं। ये हम लोग देख चुके हैं कि स्टेप्टोलोकस एपिडर्मिस मिडिस, ये स्किन के लिए है, ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन नाम है तो ये आपको याद रखना है। फिर एस्चेरिया कोलाई के बारे में देख लिया। और कॉर्नी बैक्टीरियम, ये थ्रोट और नॉर्मली में थ्रोट में रहता है यानी कि गले में रहता है। किसके लिए, हार्मलेस होता है ये, उसके उसमें भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम।
अब देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। अब वो बैक्टीरिया देखते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो उसके थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया के बारे में, कि इनका आकार 0.2 mm और उससे लेस होता है। ठीक है, और इनकी उपस्थिति हर जगह हो सकती है, मतलब बैक्टीरिया हर जगह पाए जा सकते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये एकड़ चीज दही बनाने में उपयोग किए जाते हैं और एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ये हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमेक्टिलिन, ये क्या है, दोनों एंटीबायोटिक हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं बैक्टीरिया से। तो सबसे पहला देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है डिजीज, ये किससे होती है? ये होती है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरिया का नाम। अब इसमें जो डिजीज है, इनमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, या यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। या एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, तो हम लोगों को बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग पता होने चाहिए, वायरस से होने वाले रोग पता होने चाहिए, वर्म से होने वाले रोग पता होने चाहिए। पहला तो क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है। दूसरा ऐसे आ सकता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है। ठीक है, और तीसरा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो टीबी है, तो टीबी में कौन सा जो आपका ऑर्गन है वो इन्फेक्ट होता है, या क्या चीज होती है उसमें। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ओके, और तो ये 3 चीजें हम लोगों को देखनी है इसमें। तो इसमें क्या है, लंग्स की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इन्फेक्टेड ऑर्गन का नाम क्या है? लंग्स, लंग्स है। ठीक है, अब टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका मतलब इसे सही करने के लिए क्या चीज किया जाता है? एक होती है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी मतलब कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये क्या है? ये इसकी वैक्सीन है टीबी की, जिससे कि टीबी को ठीक किया जाता है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन द्वारा। तो टीबी में क्या है, इसका बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये आपको याद रखना है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज है। बाकी इतना डीप कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जो हम लोगों के जनरल साइंस के अंतर्गत जो आते हैं टॉपिक उसमें, और बाकी जो टीजीटी बायोलॉजी है टीजीटी में, और ऐसे एकेडमिक वाले उनमें डीप आता है। हम लोगों के में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो जनरल एग्जाम में साइंस या बायोलॉजी पूछी जाती है। ओके, फिर सेकंड है सिफिलिस। अब सिफिलिस में, सिफिलिस का बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हो जाता है, ये दाने हो जाते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है गोनोरिया। तो गोनोरिया का बैक्टीरिया का नाम क्या है? नसेरिया गोनोरिया। नसेरिया गोनोरिया। तो इसका ये याद रखना है, और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, तो गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? नसेरिया गोनोरिया। अब देखते हैं डिप्थीरिया। डीपीटी है ना, तो डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टीबी, इन टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन। तो डिप्थीरिया, जिसमें कि पहला है क्या? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लेग। अब डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, जो क्वेश्चन आना नहीं है उसका क्या मतलब है बताने का। ओके, तो इसमें ये आपको याद रखना है डिप्थीरिया का, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया का नाम है, और इसके लिए वैक्सीन कौन सी होती है? डीपीटी वैक्सीन होती है। ओके, उसके बाद ब्लैक प्लेग, प्लेग जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा रोग है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से ये ऑप्शन दे देंगे, उसमें से प्लेग भी एक ऑप्शन होगा, तो प्लेग आपको टिक करना है। ओके, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? जर्सीनिया पेस्टिस। जर्सीनिया पेस्टिस, ये आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। ओके, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल मैंने वही लिखा है पूरे स्लाइड्स में, जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के। तो जर्सीनिया पेस्टिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, और प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं, और ये चूहों से फैलता है। ओके, फिर देखते हैं निमोनिया। तो निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये डिप्लोकोकस
न्यूमेनिया, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमेनिया। तो न्यूमोनिया की सबसे पहले तो स्पेलिंग ही आप लोग याद रख लें, कभी कभार स्पेलिंग ही पूछी जाती है सीधी, ठीक है। तो आपके रीजनिंग में ही पूछ ली जाएगी या आपके इंग्लिश में ही पूछ ली जाती है स्पेलिंग करेक्शन में न्यूमोनिया की स्पेलिंग। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना। और ये भी क्या करता है, लंग्स, ये यहाँ का डिजीज है, लंग्स इन्फेक्टेड ऑर्गन है इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इसके लिए टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट, यानी कि इसे आइडेंटिफाई करने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, ये कई बार आप अगर याद करेंगे ना कई बार अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी, न्यूमेनिया के डिप्लोकोकस न्यूमेनिया, प्लेग का जर्सीनिया पेस्टिस। ऐसे ही कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेसिलीरिया डायसेंट्री, यानी कि आंत्रशोथ, ये हिंदी में कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, इसका बैक्टीरिया क्या है, सिंगेला, ठीक है, सिंगेला, ये इसका क्या है, बैक्टीरिया का नाम। और ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, लक्षण है वॉमिटिंग, नोजिया और लूज मोशन, ये इसके लक्षण हैं। फिर है टिटनेस। टिटनेस जिसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लस्ट्रोडियम टेटनी। क्लस्ट्रोडियम टेटनी, ये आपको याद रखना है। और टॉक्सिन्स कौन सा है, टेटानो स्पासमेन, ओके, ये भी आपको अगर याद रखना है ये भी कर लेना। और ये क्या होता है, ये एक तरीके से नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, ग्रो इन द एनएरोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में ये ग्रो होती है। और इसका दूसरा नाम ये भी होता है, ऐसे टेटनस को लॉक जॉ भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो आपका जबड़ा है वो बंद हो जाता है अगर टेटनस हो जाती है तो, ओके, तो मुंह बंद हो जाता है, लॉक जॉ हो जाता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है टेटनस होने से, ओके। तो ये याद रखना कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्लस्ट्रोडियम टेटनी, और इसमें क्या हो जाता है, लॉक जॉ, और एक तरीके से ये नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। फिर देखते हैं वूपिंग कफ, जिसको क्या कहते हैं, काली खांसी, ठीक, वूपिंग कफ। तो ये किससे होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, पर्टूसिस भी कहते हैं, जो डीपीटी वैक्सीन बताई थी। तो ये उसका टी है, ये इसका पी है, और डी तो डिप्थीरिया हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, वूपिंग कफ या काली खांसी या पर्टूसिस। पर्टूसिस को हिंदी में ही पूछ लेंगे कि पर्टूसिस का दूसरा नाम क्या है, तो वूपिंग कफ। वूपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, काली खांसी, हिंदी में अगर पूछ लिया कैसे भी हो सकता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखते हैं, बॉर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। फिर देखते हैं अब स्किन में होने वाली डिजीज कौन सी है, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इसके ये बैक्टीरिया का नाम है। और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ब्रेन जो क्या है, ब्रेन के कोऑर्डिनेशन इन्फेक्ट करता है। ये इफेक्ट किस पे होता है, जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, ब्रेन का फंक्शन सही से नहीं होता है। फिर अब जो लेप्रोसी है, यानी कि कुष्ठ रोग है, इसके लिए एक दिन मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, ठीक, 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यानी कि कुष्ठ रोग दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये साइंस में इंपॉर्टेंट डे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, ऐसे ये पूछ लिया जाता है, लेप्रोसी डे, ऐसे ही हार्ट डे, ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना। जैसे कि 14 नवंबर वो होता है मधुमेह दिवस, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या है, फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो है फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तता या बॉटुलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग मतलब कि खाने से होने वाला क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्योंकि इसमें क्लस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म, ये क्या है, बैक्टीरिया है इसमें, तो ये आपको याद रखना है, क्लस्ट्रोडियम बॉटुलिनम, ठीक। तो ये फूड पॉइजनिंग है, और इसमें कंडीशन क्या है, ये भी क्या है, एनारोबिक,
यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में खाना खराब हो जाता है, वो हम लोग खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फाउंड इन कैंड फूड, और ज्यादातर कैंड फूड जो होती हैं, जो मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहती है, उनमें उनमें ये हो जाता है फूड की पॉइजनिंग। ओके, अब देखते हैं ऐसे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। तो हम लोगों ने ह्यूमन में देख लिया, अब देखते हैं प्लांट में कौन कौन से रोग होते हैं और उनके सिम्टम्स भी क्या हैं। जैसे कि सिट्रस कैंकर, पहला रोग का नाम क्या है, सिट्रस कैंकर, और ये किसके कारण हो जाता है, जैंथोमोनास सिट्री, ये इसका पैथोजन है। ठीक है, जैंथोमोनास सिट्री। ओके, और अफेक्टेड प्लांट कौन सा है, सिट्रस का जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड होता है इसमें। अब ये इसमें दिखाया, ये पत्ते ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सिम्टम्स इसमें लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ लेसन ऑन लीव, लीजियन और लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स, और येलो येलो हेलो अराउंड ऑफ द लीजियन, और प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, ये इसके क्या है, लक्षण है कि पकने से पहले फल गिर जाएंगे और पत्तों में ये येलो येलो राउंड ये हो जाएंगे दाग। ओके, ये इसके इतना डिटेल में ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप बस ये याद रखना कि सिट्रस कैंकर, सिट्रस सिट्रस मतलब कि प्लांट का नाम है सिट्रस, और उसकी पत्तियों में हो जाता है ये। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया है, पैथोजन क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसके बाद सेकंड देखते हैं, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो, या इसे रिंग डिजीज भी कहते हैं। ये आलू के अंदर ऐसा ब्लैक ब्लैक ये पड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, रिंग डिजीज या बैक्टीरियल विल्ट। और इसके पैथोजन का नाम क्या है, सूडोमोनास सोले, अब क्या लिखा है, सोले नेसेरम। ठीक है, सोली ये इसकी फैमिली का नाम है ऐसे ही, तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। अब जो राइस में होने वाला रोग कौन सा है, ये ज़ैंथोमोनास ओराइजा। अब ओराइजा भी इसकी उसका नाम है, किसका, जीनस का नाम है, सॉरी, इसमें भी ये जीनस का नाम है, ये पोटैटो की जीनस का नाम, और इसमें ये जीनस का नाम। उसके बाद ये राइस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बस ज़ैंथोमोनास ओराइजे ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये कॉटन में होता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये इसको बैक्टीरिया का नाम है, ये भी याद रख लेना। फिर उसके बाद कॉर्नीबैक्टीरियम डिजीज, ईयर रूट और वीट, मतलब कि गेहूं के पौधों में होने वाला रोग कौन सा है, कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिकी। ठीक है, और अकर्स विद द निमेटोड ऑफ अंजुआना ट्रिटिसी। ठीक है, क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये भी जीनस से रिलेटेड है। ओके, ये ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ बस डायरेक्ट। उसके बाद बैक्टीरियल कैंकर ऑन टोमेटो, अब ये टोमेटो में भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि सिट्रस कैंकर था, ऐसे ही बैक्टीरियल कैंकर ऑन टोमेटो। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लेबीबैक्टर और माइशी जेनिस। ठीक है, क्लेबीबैक्टर मिसीजेनिस। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखने हैं, सबसे ज्यादा एनिमल वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी प्लांट के जो जी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए। ओके, तो आप लोगों को अगर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, वायरस से होने वाले, वॉर्म से होने वाले, उसमें सारे हम लोग डिजीज कवर करेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।